हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1, जिसमें हम एक पार्ट में सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चंस और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम कल की क्लास में ग्राम्य समाज एवं विकास और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट में आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट की वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हिंदी का, पार्ट 1 है सामान्य हिंदी। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है निरुत्तर होना। इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? निरुत्तर होना मीन्स जिसका कोई उत्तर ना दे पाना, उसके लिए जो मुहावरा होगा ये हो जाएगा जवान बंद होना। या पूछ सकते हैं कि जवान बंद होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उसका हो जाएगा निरुत्तर होना। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सुधा भी होता है, अमीय भी होता है, पीयूष भी होता है, लेकिन जो सोम है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। जिसमें उपसर्ग लगा हुआ नहीं है वो शब्द हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें गैर हाजिर, इसमें गैर प्लस हाजिर, गैर हो जाएगा उपसर्ग। अचेतन में ए प्लस चेतन, ए उपसर्ग हो जाएगा। पृष्ठांकित में पृष्ठ प्लस अंकित, तो पृष्ठ उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल है इसमें कोई भी उपसर्ग लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर है सीटी बजी और से जोड़ रखा है कि सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, तो यहाँ पर ये शब्द हो जाएगा और के अकॉर्डिंग यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरण्य रोदन का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन का अर्थ है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुस्तक क्या है? तो पुस्तक बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से जो पुस्तक हो जाएगा यह आ जाएगा नपुंसक लिंग, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई, या देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, या संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। जब देश भर यहाँ पे शब्द दे रखा है तो उसके आगे पूरे, संपूर्ण और तमाम इन सब शब्दों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा कि देश भर में बात फैल गई। नेक्स्ट है किस शब्द में इत प्रत्यय है? तो हमें प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ते हैं तो ये देखना है कि किसमें इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्येक में एक है, उपस्थिति में भी इत नहीं है, और निश्चित में भी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोत्साहित। प्रोत्साहन प्लस इत हो जाएगा प्रोत्साहित। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है छात्र का बहुवचन क्या है? छात्र का बहुवचन होगा छात्रों, ऑप्शन ए। अगर छात्रा का पूछा जाएगा तो छात्राएं आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? तो यहाँ पर लिखने पढ़ने, जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने और पढ़ने, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्न 12 से 14 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें उपयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग चुनना है अपमान, तो अपमान में क्या उपसर्ग हो जाएगा? तो अप आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी अप प्लस मान। नेक्स्ट है दुर्वस्था, तो दुर्वस्था में जो उपसर्ग है यहाँ पर हो जाएगा दुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, इसमें दे रखा है पराजय, तो पराजय में हम देखेंगे तो परा प्लस जय, तो यहाँ हो जाएगा उपसर्ग परा, ऑप्शन सी। द्विगु समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो द्विगु समास में क्या आ रहा है? गय, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वह कौन सा समास होगा जिसमें गिनती आ रही होगी। तो माता पिता में हो जाएगा द्वंद्व समास, यथाशक्ति में अव्यय है यथा, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास। पीताम्बर में तीसरा मीनिंग होता है पीला है अंबर जिसका, मीन्स विष्णु भगवान या श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। नवग्रह हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ पर गिनती आ रही है 9, तो ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6।
तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? तो इस चिन्ह को बोला जाता है योजक चिन्ह, जो कि द्वंद्व समास में जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द कैसा है? तो साड़ी तो हो गया हमारा संज्ञा, इसकी विशेषता बताई गई है नई है, तो नई हो जाएगी यहाँ पर विशेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा जो कि संस्कृत में लिखा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा आम्र, जिसका तद्भव हो जाएगा आम। नेक्स्ट है मृगधर का पर्यायवाची क्या है? तो मृगधर का पर्यायवाची होता है सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी वर्ड दे रखा है, तो सी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है बी भावना अलंकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ऑप्शन सी। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है जुगुप्सा स्थायी भाव किसका है? तो जुगुप्सा स्थायी भाव होता है बी भस रस का, ऑप्शन डी। इसके बाद इसमें भाग ख में पहले सामान्य ज्ञान के दे रखे हैं, तो सामान्य ज्ञान के कर लेंगे। 26 है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से ली गई है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो ली गई है अनुच्छेद 22 से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है कितने दिनों में? अगर राष्ट्रपति का कोई पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इनमें से आ जाएगा संसद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात, उपबंध, और सूची सेकंड में भाग दिए गए हैं और भारत का संविधान। तो यहाँ फर्स्ट दिया गया है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो हमें देखने हैं कि कौन से भाग में होते हैं। तो ये होते हैं भाग 3 में, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हो जाएगा 4A, तो बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है सी संघ, संघ के बारे में बताया गया है भाग 5 में, तो यहाँ पर सी का हो जाएगा 4। और आपात उपबंध के बारे में आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 भारत का संविधान, और ये भाग हो जाएगा 18, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2143। नेक्स्ट है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो सेकुलरिज्म वर्ड था ये अलग से जोड़ा गया था, तो ये बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो ये आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की जो आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, और ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इनमें से देखना है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया भी जा सकता है, ऑप्शन बी घटाया भी जा सकता है, उसका नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये संवैधानिक उपबंध में नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त किया गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त किया गया था 44वें संशोधन के द्वारा, जिसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है 35 निम्नलिखित में से कौन सी सर्वप्रथम पहली महिला
प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? तो सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, कौन सी, ये बताना है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए श्रीमाओ भंडार नायके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो अनटचेबिलिटी का हमें देखना है कौन सा आर्टिकल है। तो अनटचेबिलिटी का आएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत एक गणराज्य है क्योंकि। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है या शासकीय शक्तियां संघ व राज्यों के बीच बटी हुई हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी की जो शक्तियां हैं वो संघ और राज्यों के बीच में बटी हुई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है जिसके संविधान के द्वारा जिसका निर्माण नहीं किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग ये है जो आर्टिकल 315 में जिसके बारे में बताया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग भी है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी है, लेकिन जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है यह संवैधानिक निकाय से नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये भी ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि गलत है कि पश्चिम बालू का मैदान टैसित सागर का अवशेष रूप है। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है खुसीखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड या कूकस। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। तो इनमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पहले वाले चरण में जो विकसित किया जा रहा है ये है खुसीखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी है, अगर सत्तावादी पूछेंगे तो शिक्षक केंद्रित आएगा और अगर अब का पूछते तो यहाँ पर शिशु केंद्रित होगा। नेक्स्ट है न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। न्यूपा संबंधित है शैक्षिक योजना से। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है? तो यशपाल समिति रिपोर्ट का जो मेन था उसका था कि बिना बोझ के सीखना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे विदाउट बर्डन। नेक्स्ट है 44 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय KGVV से संबंधित वाक्य पढ़ें, फिर उसके बाद कूट के अनुसार बताना है कि कौन सा सही होगा। KGVV आवासीय विद्यालय, ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर लड़कियाँ जो इस स्कूल में एडमिशन लेती हैं तो वहीं पर रहती हैं। KGVV में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए और ST SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, ये भी ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ठीक हैं। थर्ड हमें दे रखा है गैर आवासीय विद्यालय, तो ये गलत हो जाएगा। कोई जाति या समुदाय का आरक्षण नहीं है, ये भी गलत होगा। माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, ये गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय, ये ठीक होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 6। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये अधिनियमित किया गया था लोकसभा के द्वारा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था फौजदार, ऑप्शन डी। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल, ऑप्शन सी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? मांडवी थी सुग्रीव की पत्नी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वेद हमें पता है 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जो प्राचीन है ये हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो तरला दलाल प्रसिद्ध हैं पाक कला विशेषज्ञ के रूप में। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल की क्लास में हम भाग 3rd वाले में गणित और ग्राम्य समाज एवं विकास के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताइएगा। थैंक यू।